गाइस आई एम वीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको बताया था कि मेरे हिमाचल में वर्कशॉप होने वाले हैं एंड मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया जिसमें मैंने सारी मेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज, मेरा वर्क, ट्रैवलिंग। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपने काम के साथ में कहीं बाहर जाऊं एक खूबसूरत से प्लेस पे, बट आई डोंट थिंक सो कि ये सपना इतना जल्दी सच हो जाएगा। सबसे पहले हमने अहमदाबाद से ट्रेन ली एंड वहाँ से हम चंडीगढ़ गए एंड चंडीगढ़ से हम देहरादून के लिए निकल गए। मैं एक जगह पे जा रही हूँ जिसका नाम है पौंटा साहिब, एक बहुत छोटा सा टाउन है और मैं जाते ही अपने फ्रेश होके क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी। एंड हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे वैसे 2 आवर्स में एंड मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाई। मैंने क्लासेस स्टार्ट करी फ्रेश होके एंड बस यहाँ पे जो लोग थे आज उनका फर्स्ट डे था एंड फर्स्ट डे उनके लिए काफ़ी अच्छा गया। मैंने सारा मटेरियल मैं खुद लेके भी आई थी मटेरियल, तो इन्होंने बैंगल बनाना स्टार्ट किया। काफ़ी अच्छे से ये लोग सारी चीज़ें सीख रहे थे बहुत इजीली। इनका वर्क में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग थी, बहुत नीट एंड क्लीन इनका वर्क था। मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा इनका वर्क एंड इन्होंने फैब्रिक बैंगल्स भी बनाए, गोटा पत्ती के बैंगल्स। मतलब ये जो सारी लेडीज़ है वो सारी मल्टी टैलेंटेड है जिनको स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी सब कुछ बहुत अच्छे से आता है एंड मुझे इतना एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी जितने मुझे काफ़ी कुछ बिगनर्स लोग होते हैं जिनको सिखाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। मतलब चीज़ें सबको समझ में आ जाती हैं बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि काम करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, काम के साथ में जो फिनिशिंग होती है वो आना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों ने रनिंग स्टिचेस के साथ में भी थ्रेड बैंगल्स बनाए, एम्ब्रॉयडरी वाले बैंगल्स बनाए एंड इस पर सारी लेडीज़ जो भी थी उनके पास एक के पास मतलब ज़्यादा टैलेंट था। अगर मैं बात करी सारी घर में काम करने वाली लेडीज़ हैं जिन्हें कुछ सीखना था एंड वो सीख रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। मैं ज़्यादा बहुत ब्लेस्ड हूँ इन सब लोगों को सिखा के, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके। वैसे हम दिन में काफ़ी सारी चीज़ें सीखते थे एंड मेरा टारगेट ये था कि मैं इनको वो सारी चीज़ें सिखाऊं जिनसे वो मल्टीपल चीज़ें बना सकें एंड मल्टीपल चीज़ें सीख के वो बहुत सारी चीज़ें बना सकें, नॉट स्पेसिफिक ज्वेलरी लाइक बैग्स हो गया, एप्लीक हो गए, की चेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें। जैसे ही वर्कशॉप कंप्लीट हो जाता रात को सो के मैं सुबह जल्दी उठ के वहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, क्योंकि ये जो मॉर्निंग वॉक है एंड ये सुबह का जो नज़ारा है वो मैं मिस नहीं कर सकती थी। सिटी में ठीक है सारी जगह बिल्डिंग है बट यहाँ पे ये जो ब्यूटी है वो कुछ डिफरेंट है एंड इसको कोई मिस नहीं कर सकता, ना मैं ना मुझे लगता है आप। हे गाइस, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हिमाचल में हूँ अभी एंड इस सिटी का जो नाम है एक्चुअली छोटा सा टाउन है जिसका नाम है पौंटा एंड पौंटा साहिब में ही मेरी सारी क्लासेस चल रहे हैं। सुंदर से नज़ारे के सामने लाइक सारी चीज़ें फेल है एंड ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है जिसमें मैं इतनी खूबसूरत जगह पे कुछ चीज़ें सिखा रही हूँ। आप सबको पता है कि मैं फ़ैशन बैकग्राउंड से हूँ एंड यहाँ पे जो मेरी क्लासेस हैं वो लाइक स्पेसिफिक ज्वेलरी नहीं है। मैं यहाँ पे उनको वो सारी चीज़ें सिखा रही हूँ जहाँ पे मैं उनको ये बता सकती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनकी जितनी भी अर्निंग है वो एग्जीबिशन से है एंड इनकी सारी जो अर्निंग्स है वो देहरादून में होती है एंड ये सारे एग्जीबिशन से उनकी अर्निंग होती है। तो मैं चाहती थी क्योंकि ज्वेलरी के साथ साथ वो सारी चीज़ें बनाई लाइक बैग्स हैं, पाउचेस हैं जिनको हम डेकोरेट कैसे कर सकते हैं विथ मिनिमल, अगर मैं बात करूँ स्टफ्स के साथ में। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, अहमदाबाद, मुंबई या फिर जयपुर जितना यहाँ पे मटेरियल जो है वो इतना अवेलेबल नहीं है। आप सबको पता है बाकी सिटीज़ में हमारे लिए जो मटेरियल है अरेंज करना इट्स वेरी इजी, बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इनको एप्लीक वर्क सिखाया है, आप एप्लीक से कैसे ज्वेलरी बना सकते हो। लास्ट टाइम अभी मेरे जितने भी क्लासेस चल रहे हैं लाइक सूरत में, जयपुर में, दिल्ली में एंड राजकोट में, जहाँ पे भी क्लासेस चलेंगे मैं सबको एप्लीक वर्क सिखाने वाली हूँ एंड मैं वहाँ पे वो भी सिखाने वाली हूँ कि रोप ज्वेलरी। तो मैंने इनको सिखाया है कि आप जो रोप ज्वेलरी कैसे बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइज एंड बाकी कुंदन मटेरियल है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनसे वो ज्वेलरी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद में मैंने उनको वो सारी चीज़ें सिखाई हैं कि आप किस किस तरीके से आप नए प्रोडक्ट्स बना के आप अर्निंग कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड मैं इनका सबका काम जो है वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। बाय द वे मेरे सारी क्लासेस में वो सारी लेडीज़ होती हैं जो लाइक यू नो घर से सारा काम करती है। मैं भी उन्हीं सपोर्ट करना चाहती हूँ जो घर के काम के साथ में अपना सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट कर सके। एंड पीयूषा,
मैं पीयूषा के साथ में हूँ एंड पीयूषा उन्हें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं नेक्स्ट कौन सी सिटी में आऊँ। एंड यस, एंड अगर कोई एनजीओ है जो मेरी ये वीडियो देख रहा है एंड देन ऑफ कोर्स आप मुझे कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो एंड ऑल द डिटेल्स इन माय डिस्क्रिप्शन। या रखना है और फिर इसको सेंटर से ले जाके इतना कपड़ा ही लेना, ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना, ठीक है? देख लो एक बार, ज़्यादा नहीं लेना है। इतना लेने के बाद इसे क्या करना है, ऐसे करना है ना। उसके बाद एक बार और स्टिच करना है इसे, ठीक है? ऐसे ले जाके इसको अंदर से ले जाओ। लंच कर लेते हैं तब तक सब अपना दोस्तों स्माइल करते रहो दिल से। अगली सुबह हम फिर कहीं घूमने चले जाते थे, मैं एंड पीयूषा। एंड आज हम आए थे पौंटा साहिब, एक गुरुद्वारा है एंड गुरुद्वारा के जस्ट पीछे यमुना नदी है एंड आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। एंड यहाँ पे जो शांति है, लाइक इट वॉज डिफरेंट, आई कैन से इट्स हेवन। लाइक इतनी शांति जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो। मैं वहाँ पे जाके स्पेशली माला करती थी एंड यहाँ पे आके मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ हुई कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लाइक कहीं एक शांति वाली जगह बैठ के आपको हमेशा से ये रियलाइज़ होता है कि आपने ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ की है और उन गलतियों से आपने क्या सीखा है, आपको आगे क्या करना है। इन सारी चीज़ों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक पीस ऑफ माइंड एंड पीसफुल प्लेस पे जाके ही चीज़ें समझ में आती हैं। मेरे साथ उस टाइम पे कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक मेंटल हेल्थ से मैं गुज़र रही थी एंड मेरे लिए ये जो चेंजेस था वो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। एंड यस, मैं इस जगह पे थी एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। ये बात सच है। आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से शिद्दत से चाहो, उसके लिए उतनी आप मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो नेचर दे ही देता है। एंड इस जगह पे आके मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की थी एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड ये सारी चीज़ें आपके लव एंड सपोर्ट से ही हुई है, क्योंकि यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ने ही मुझे लाइफ दी है, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी 5 सब्सक्राइबर से। एंड या अभी तो हमारे 50K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इसकी भी काफ़ी खुशी है, लेकिन मुझे और आगे तक जाना है एंड इस सफ़र में आप मेरे साथ हो। मैंने यहाँ पे रोप ज्वेलरी भी सिखाई थी इनको, कैसे रोप ज्वेलरी बना सकते हैं, MDF की ज्वेलरी कैसे बना सकते हैं। इवन एप्लिक वर्क सिखाया था मैंने इनको, स्टफिंग क्विल्टिंग ज्वेलरी सिखाई थी। एंड ये जो बना रहे हैं ये एक फैब्रिक का ही ईयरिंग था। लाइक जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे आप लिमिटेड स्टफ़ के साथ में कैसे ज्वेलरी बना सकते हो। तो मुझे क्विल्टिंग एंड एप्लिक वर्क सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा। एंड हिमाचल ठंडे वाले साइड में वहाँ पे वूल ज़्यादा मिलता है अच्छा। सो मैंने उनको रिकमेंड किया कि आप यहाँ पे
की चेन्स वगैरह बना सकते हो, पॉम पॉम की ज्वेलरीज बना सकते हो, बैग के हैंगिंग्स बना सकते हो। वैसे ये काफ़ी सारी चीज़ें खुद से कर ही रहे थे, लेकिन मैंने भी उनको बहुत सारे आइडियाज़ दिए कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ये अपने आप में ऑलरेडी इतना सब कुछ कर चुके हैं। सो आई थिंक मुझे सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट्स की ज़रूरत थी, अदरवाइज सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे थे। उसके बाद मैंने फैब्रिक ज्वेलरी सिखाई इनको, एंड फैब्रिक ज्वेलरी में इनको मैंने सिखाया फैब्रिक के आप ब्रेड बना के कैसे आप नेकलेस बना सकते हो। कॉर्नी शेल्स तो मैंने काफ़ी सारे अहमदाबाद से ही मटेरियल मैं यहाँ पे लेके आई थी, जो कि हमें मटेरियल के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। फिर हमने एक फैब्रिक का गजरा बनाया था, ये पूरा हमने कॉटन साटिन फैब्रिक से बनाया था। एंड सबको बना के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अटैच करके कैसे एक बड़ी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक कैसे एक चीज़ों को नया मोड़ दे सकते हैं, नया लाइक एक रूप दे सकते हैं। उसके बाद में मैंने इनको सिखाया कि आप पॉम पॉम घर पे कैसे बना सकते हैं। फिर मैंने उनको सिखाया कि आपको बैग कैसे बनाना है। इनको काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनमें ये काफ़ी कंफ्यूज थे, मैंने उन सारी चीज़ों को सॉल्व किया। उसके बाद में गोटापत्ती के बैंगल्स भी बनाए जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। एंड ये हमारा लास्ट डे था, एंड लास्ट डे पे सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये सारी लेडीज़ हैं, इन लोगों ने ये सारी चीज़ें अब तक बनाई थी इन 3 दिनों में। एंड 4th डे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया, सारी चीज़ों को हमने फिनिश किया। हाय पीयूषा। हाय वीना। यस, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाला और हमें आप यहाँ पर ट्रेन करने आए ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद टू हिमाचल के एक छोटे से टाउन में, और उसके लिए हम सब आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक लेडीज़ जब कलेक्टिवली इकट्ठा होती हैं और एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है जिससे कि ऐसा मैजिक हो जाता है हम सबकी लाइफ्स में, वो मैजिक क्रिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू अपनी विश लिस्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन। अब तक का सबसे अगर आज तक का मेरा सबसे जो ब्यूटीफुल सफ़र रहा है मेरे काम के साथ में, मुझे हमेशा से ऐसा था कि मैं अपने काम को हर जगह लेके जाऊँ, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शहर हो। एंड आज वो मेरा जो ड्रीम है वो कंप्लीट हुआ है। सबसे ज़्यादा इन लोगों के साथ में जिन्होंने सीखा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बाकी तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं यूट्यूब से देखा है, बट इन्होंने तो मतलब आई कैन से सेल्फ टॉट पर्सन, ये सब उनमें से है, उनकी कैटेगरी है जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। एंड मैं इस वीडियो में आपके साथ में उनका काम ज़रूर शेयर करूँगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये जो काम है वो कैसा लगा। वर्ड नहीं है बोलने के लिए, इतना कुछ सीख लिया हमने। सबको बहुत मजा आया, एंड जो आपसे मिलके हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है और हमें काम भी बहुत अच्छा सीखने को मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, दीदी आती रहेगी यहाँ पे और इस नज़ारे को दीदी बहुत मिस करने वाली है। मैं कहूँगी ना दिल से जो ब्यूटीफुल है वो ये है पीयूषा। ये सारा काम है एंड ये सारी चीज़ें बनाई हैं हमने, काफ़ी चीज़ों को डेकोरेट किया है। एंड यू कैन सी ये फ्लावर है, ये हमने रोप ज्वेलरी से बनाया, ये रेनबो है। इनसे आप काफ़ी सारे की चेन्स बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुंदन वाले बैंगल्स बनाए, थ्रेड बैंगल्स बनाए, चोकर्स बनाए, स्टड्स, इयररिंग्स बनाए, मिरर ज्वेलरी सीखी, मिरर्स भी बनाए इन्होंने। सो ये सारी चीज़ें हमने 4 दिनों में सीखी। एंड सबसे अच्छी वाली ज्वेलरी मुझे ये लगी क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट था, मैंने इस टाइप की ज्वेलरी अब तक मेरे वर्कशॉप पे नहीं सिखाई थी। एंड अगर आप कोई एनजीओ मुझे देख रहा है एंड आप चाहते हैं कि मैं आपकी सिटी में आके वर्कशॉप लूँ, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ आप मुझे ईजीली कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड क्या। सो ये सारी चीज़ें थी जो हमने सीखी। थैंक यू सो मच फॉर योर इन्विटेशन एंड स्टे ब्लेस। एंड आप ऐसे ही तरक्की किया करें एंड मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी। एंड आपने मुझे जो ब्लेसिंग्स दिए वो हमेशा मैं अपने पास रखूँगी। मेरी बहुत ब्यूटीफुल सी मेमोरी में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड उसके बाद जैसे ही हम देहरादून से निकले उसके बाद हम मसूरी पहुंच गए थे। मसूरी का नज़ारा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, हमने मसूरी में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद हम अहमदाबाद के लिए निकल गए थे, लेकिन हमने इस
7 दिन के ट्रिप में बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़े किए। मसूरी बहुत खूबसूरत प्लेस था एंड मैंने और मेरे भाई ने बहुत इन्जॉय किया। इस ट्रिप में मेरा भाई भी मेरे साथ में था एंड हमने राइडिंग करी, बाइक राइड की उधर एंड जैसे हमने सारी चीज़ें घूमी एंड नेक्स्ट डे के लिए हम निकल गए थे। वहाँ का सनसेट हमने बिल्कुल मिस नहीं किया क्योंकि वहाँ का सनसेट का जो नज़ारा था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एंड या इस वीडियो में इतना ही एंड ये मेरा आई थिंक फर्स्ट व्लॉग था जिसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी रिलेटेड टू माई वर्कशॉप एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के नेक्स्ट में कौन सी सिटी में। थैंक यू, बाय।